नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट विकल्प, बी है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, सी है आउटलाइन व्यू और डी है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का अगर हम एक जैसा प्रदर्शन रखना चाहें तो इसके लिए हमें दोस्तों प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज करना होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या है? डी है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़र नेम एवं पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, बी है संदेश को हटाएंगे, सी है संदेश का अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब आपको एक मेल प्राप्त होता है और उसमें आपका यूज़र नेम या पासवर्ड मांगा जाता है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। ए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है RSCIT एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार ये RSCIT एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, HTTPS में उल्लेखित एस का मतलब है? ऑप्शन ए सिक्योर, बी है स्टैटिक, सी है सर्वर और डी है सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइटों को ओपन किया होगा और जिस वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है दोस्तों, उसमें जो एस का मतलब होता है वो होता है सिक्योर। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सिक्योर, क्योंकि HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस का मतलब है सिक्योर, तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है? ऑप्शन ए ISO 9000, बी है ISO 22000, सी है ISO 14000 और डी है ISO 27001। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, ISO 27001, अर्थात आप कह सकते हैं ISO
27,001। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो। बी है आपका पूरा नाम। सी है दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षर में। और डी है एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे पासवर्ड बनाए होंगे, जीमेल के, फ़ोनपे के, गूगल पे के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। तो देखिए दोस्तों, एक मजबूत जो पासवर्ड है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षर, संख्या और वर्णों का संयोजन हो। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हैकर्स, बी है स्पैम, सी है वायरस और डी है आइडेंटिटी। तो देखिए दोस्तों, असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का जो उदाहरण इनमें से नहीं है, वो है ए हैकर्स। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। ऑप्शन ए, उन्हें आप पसंद नहीं हैं। बी, अपराध करने के लिए। सी, अश्लील या दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। ऑप्शन ए वॉर्म, बी ट्रोजन हॉर्स, सी रेट्रोवायरस और डी पोस्ट वायरस। तो देखिए दोस्तों, पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से जो हमला करता है वो है रेट्रोवायरस। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, रेट्रोवायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, बी ई कॉमर्स, सी ट्रोजन हॉर्स और डी डिनायल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों, साइबर खतरा नहीं है इनमें से, वो है बी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है दोस्तों, साइबर खतरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ब्लेंडर लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम ए, बी है गूगल शीट्स, सी है गूगल फॉर्म्स और डी है गूगल डॉक्स। तो देखिए दोस्तों, एक ब्लेंडर लर्निंग प्लेटफॉर्म जब टीचर जो है असाइनमेंट या अनाउंसमेंट या कोई भी सवाल पूछें, ये जो कार्य होते हैं दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म होता है गूगल क्लासरूम। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के द्वारा सूचना को इकट्ठा और सर्वे को क्रिएट तथा एनालाइज किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल डॉक्स, बी है गूगल फॉर्म्स, सी है गूगल शीट्स और डी है गूगल ड्राइव। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सूचना को इकट्ठा करना, एकत्रित करना या कोई भी सर्वे को क्रिएट करना, उसे एनालाइज करना, ये सब जो है दोस्तों गूगल शीट्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए गूगल डॉक्स, बी है गूगल फॉर्म्स, सी है गूगल शीट्स और डी है दोस्तों गूगल ड्राइव। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट शब्द आ गया है, आप इसी से समझ जाएं कि डॉक्यूमेंट पर राइट है या एडिट है या कमेंट, ये सब गूगल डॉक्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, गूगल डॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट तथा कोलैबोरेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन शब्द आया है, पावर पॉइंट से संबंधित है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, एडिट करना, कोलैबोरेट करना, ये सब दोस्तों गूगल स्लाइड्स के द्वारा होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी होगा, गूगल स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के द्वारा स्प्रेडशीट को क्रिएट, कोलैबोरेट तथा एनालाइज किया जाता है। दोस्तों ये एक्सेल का क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के नाम से आप समझ गए होंगे। तो स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करना, कोलैबोरेट करना, एनालाइज करना, ये सब दोस्तों गूगल शीट्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जी सूट को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन ए गूगल शीट्स, बी है गूगल ऐप फॉर एजुकेशन, सी है गूगल टाइम फॉर टीचिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जी का मतलब यहाँ गूगल है और जी सूट को दोस्तों आमतौर पर गूगल ऐप फॉर एजुकेशन कहा जाता है। गूगल ऐप फॉर एजुकेशन, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां, गूगल ड्राइव डॉट 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 को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका है। ऑप्शन ए फाइल, बी है स्कूल सप्लाई, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए फाइल, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है ये फाइल या फाइलों को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से जी सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गूगल डॉक्स, बी है गूगल स्लाइड्स, सी है गूगल फॉर्म्स और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के द्वारा जो है कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हैं। ऑप्शन ए
बदलावों को कभी सेव नहीं किया जा सकता। बी है गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है। सी है फाइल सब मेन्यू में सेव बटन द्वारा। और डी है राइट क्लिक कर तथा सेव फंक्शन को सेलेक्ट करके। तो दोस्तों गूगल में जो हम फाइल को सेव करते हैं वो है इसका सही आंसर कि गूगल ड्राइव जो है ऑटो सेव का उपयोग करता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है MP4 वीडियो, सी है TPGS या GIF फॉर्मेट वाली फाइल, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो फाइल हैं इनको हम गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। आपने दोस्तों देखा भी होगा और गूगल ड्राइव पर आपने डॉक्यूमेंट या फ़ोटो अपलोड भी किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक CD या DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। ऑप्शन ए 630 MB, बी है 9.4 GB, सी है 4.7 GB और डी है 13 GB। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी 13 GB। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्म HDMI में HD का क्या है? तो दोस्तों HDMI में HD ए उच्च आयाम, बी है हाई डेफिनेशन, सी है विशाल डेफिनेशन और डी है भारी परिनियोजन। तो दोस्तों HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, बी है डुप्लीकेट, सी है इन्वेंटेड और डी है एक्सटेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी इन्वेंटेड। ये जो है दोस्तों वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं? दोस्तों आपने बीजीए केबल देखी होगी जो LCD और मॉनिटर में लगती है, यानी CPU में। उसमें दोस्तों पिन कितने होते हैं? ऑप्शन है 11, बी है 15, सी है 14 और डी है 17। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जो बीजीए केबल होती है उसमें दोस्तों 15 पिन यानी कि 15 पिन मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ऑप्शन ए ईमेल, बी है फैक्स, सी है प्रिंटर और डी है सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर पर काम करने के बाद जो प्रिंट निकालते हैं वो प्रिंट ही हार्ड कॉपी होता है। इसलिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से कोई भी हार्ड कॉपी प्रदान करे या निकाले वो प्रिंटर निकालेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिंटर, क्योंकि जब प्रिंटर के द्वारा हम कोई भी कॉपी निकालते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है, और जब तक वो कॉपी कंप्यूटर में सेव रहती है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों प्रिंटर है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है? ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, बी है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, सी है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है वो आपने देखा होगा, वो है मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दोस्तों LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके प्रोजेक्टर के प्रकार में देखिए, ए फ्लैट पैनल और लेज़र, बी है मेश मॉडल एंड कवर्ड, सी है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? ऑप्शन ए AAI, बी है UIDAI, सी है NHAI, और डी है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड को जिसने जारी किया है वो है UIDAI। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए फॉर्म 49A, फॉर्म 8, फॉर्म 6, फॉर्म 16। तो दोस्तों जब भी आप नया पैन कार्ड आवेदन करते हैं तो उसके लिए दोस्तों फॉर्म जो है 49A आवश्यक है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UIDAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सी है वैश्विक पहचान प्राधिकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों UIDAI की फुल फॉर्म हिंदी में है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है? ऑप्शन ए सार्वजनिक सहायता केंद्र, बी है पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी है लोक सेवा केंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों PSK का मतलब आप सभी जानते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। जब भी हम पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो हमें इसी पर करना होता है। बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? A 148, B 139, C 191, D 911। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि IRCTC ये रेलवे की एक साइट है दोस्तों, और इसमें जो SMS सेवा जिस नंबर पर उपलब्ध होती है वो नंबर भी आप सभी जानते हैं 139, 139 नंबर पर हमको ये SMS सेवा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, TDS की दोस्तों फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए पूरा नाम है? ऑप्शन ए समय जमा योजना,
स्रोत पर कर कटौती, कुल जमा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने TDS का नाम खूब सुना होगा, और ये जो है ये है स्रोत पर कर कटौती। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। TDS क्या चीज़ दोस्तों? स्रोत पर कर कटौती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राष्ट्रीय चुनाव दिवस, बी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी है राष्ट्रीय सेवा दिवस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत जो की गई वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन ही की गई, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, SSO का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए सिंगल साइन ऑन, बी है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सी है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, और डी है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं SSO की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। पोर्टल का URL https://jansuchna.rajasthan.gov.in। सी है राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध। डी है आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में इनमें जो सत्य नहीं है वो ए है, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।